जी अच्छा, ट्विटर में इलॉन मस्क, मुझे लगता है कि पता नहीं क्या माचिस आ गई है, क्या है। मैं बताती हूँ कि इलॉन मस्क जो है ना, उनकी जानिब से ट्विटर ख़रीदने के बाद आपको पता ही है कि क्या हुआ है कि सोशल मीडिया का ये मकबूल तरीन प्लेटफॉर्म जो हुआ करता था और अभी भी है, वो आए रोज़ तब्दीलियों के अमल से गुजर रहा है। मुझे लगता है ही इज जस्ट हैविंग फन विद इट। मुझे कभी कभी लगता है कि बस उसके हाथ में खिलौना सा आ गया है। यस, बट अब मुझे लग रहा है ही इज़ नॉट इवन हैविंग फन, क्योंकि अब कुछ कड़मस्ती पड़ती जा रही है। तो मस्क के आने से पहले ट्विटर का, जैसे कि फॉर इंस्टेंस आपको बताते हैं, जब ब्लू टिक की बात कर लेते हैं, वो सिर्फ मारूफ और किसे मुस्तनद शख्सियात को मिलता था, लेकिन इलॉन मस्क ने ब्लू टिक के लिए $8 माहाना की शर्त आयद कर दी, यानी माहाना फीस देकर कोई भी ट्विटर का ब्लू टिक जो है वो हासिल कर सकता है। और वो आपने नोटिस भी किया होगा, अब सडनली देयर आर सो मेनी ब्लू टिक्स ऑन ट्विटर। और अब इलॉन मस्क के एक हालिया इकदाम ने ट्विटर के मुस्तकबिल पर मजीद सवालात उठा दिए। और ये जरा सुने, ट्विटर सार्फिन दिन में कितने ट्वीट पढ़ सकते हैं, इसकी एक आर्जी हद मुकर्रर कर दी गई है। वाई इट डजंट मेक सेंस। गैर मुसद्दका अकाउंट्स अब से दिन में सिर्फ 800 पोस्ट्स पढ़ सकेंगे, अब्दुल्ला अंदाज़ा करें, जबकि नए गैर मुसद्दका अकाउंट्स के लिए ये हद 400 होगी। अलबत्ता फीस देकर ब्लू टिक हासिल करने वाले मुसद्दका अकाउंट्स जो हैं वो दिन में 8000 ट्वीट्स पढ़ सकेंगे। मतलब जो वेरीफाइड हैं, जिन्होंने ऑलरेडी अपनी वेरिफिकेशन की फीस पे की हुई है, वो सिर्फ 800 पोस्टें पढ़ सकेंगे। अगर उन्होंने मजीद ट्वीट्स पढ़नी है तो उसकी वो इसके अलावा फीस दें, मतलब आई गेस ज़्यादा इस। अच्छा आगे सुना ना ये, ऑल्दो इसकी अभी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए मजीद। इलॉन मस्क अपने इस फैसले पर कायम रहते हैं या रद्द बदल करते हैं, ये बात की बात है, आपको पता है वो रोज़ चीज़ें बदल भी देते होते हैं। लेकिन ट्विटर एक दिहाई से दुनिया में इजहार राय का सबसे नुमाया प्लेटफॉर्म था, और अब इलॉन मस्क के फैसलों ने सार्फिन की आज़ादी को ही चैलेंज कर दिया है। और अब क्या हो रहा है जी, ऑब्वियसली जब इस किस्म की चीज़ें होती है ना तो स्पेस बनती है कोई नई चीज़ आने के लिए, और वो नई चीज़ क्या है? मेटा जो है, आपको पता है फेसबुक वाली कंपनी, उसने थ्रेड्स के नाम से एक नई ऐप मुतारिफ करवाने का ऐलान कर दिया है, और लॉन्च होने के 1 घंटे में 50 लाख अफराद इसमें अकाउंट बना चुके हैं। सो जल्दी जल्दी से आप भी बना लें, इससे पहले कि आपका जो यूजर नेम है वो कोई और ले ले। बाय द वे वो आज से लॉन्च है, आपको पता है ना, 6 जुलाई। हाँ, तो आज से लॉन्च हो चुका है और 1 घंटे में 50 लाख लोग अपने अकाउंट्स बना चुके हैं। That is how it is. So, और फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग के अपनी नई ऐप पर अपनी पहली पोस्ट में सबको खुशामदीद भी कह दिया है। सो ये भी हो गया। बहुत बहुत मुबारक। निगहदाद हमारे साथ हैं जो कि लॉयर हैं, इंटरनेट एक्टिविस्ट हैं, अपना ऑर्गेनाइजेशन डिजिटल राइट्स फाउंडेशन चलाती हैं। निगहत, क्या हाल है आपका? निगहत, ट्विटर को तो थोड़ी देर के लिए बाद में बात करते हैं, कि जो थ्रेड्स है, इज इट गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग? और सारी दुनिया जिस तरह ट्विटर पे गई थी, थ्रेड्स इज इट, आप क्या कहेंगी? वैसे थ्रेड से पहले भी अगर आपने देखा होगा कि ट्विटर से बेजार जो लोग थे वो कुछ और सोशल मीडिया साइट्स, मैस्टरडॉन और इस तरह की कुछ और भी साइट्स आई थी, और जिनका जो डिज़ाइन प्लेटफॉर्म का था वो बड़ा डिसेंट्रलाइज था। जो थ्रेड्स है वो मुझे लगता है कि शायद इस वजह से तेज़ी से वहाँ पे यूज़र्स जा रहे हैं क्योंकि वो कनेक्टेड है इंस्टाग्राम से। सो अगर आपका ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे अकाउंट है और आप थ्रेड्स जो हैं वो डाउनलोड करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम के अकाउंट से कनेक्टेड हो जाते हैं, तो आपको इतनी ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करती। तो आई थिंक जो मेटा के जो लीडरशिप है वो उन्होंने बहुत स्मार्ट और क्लेवरली एक डिसीजन लिया है, जिसमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो यूजर्स हैं इंस्टाग्राम के वो थ्रेड्स पे जा सकते हैं, तो उनको यूजर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कोई इतनी ज़्यादा तगोदो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एट द सेम टाइम आई थिंक इट्स ऑल्सो अ वेरी स्मार्ट टाइम एंड डिसीजन फॉर देम ऑल्सो के इस वक्त जब एक इलॉन मस्क की तरफ से इस तरह के फैसले आ रहे हैं जिससे ट्विटर यूजर्स काफ़ी बेजार और आवाज़ार हैं और उनको पे करना पड़ेगा और बहुत सी और भी चीज़ें हो रही हैं, और ऐसा लगता है कि इंडिविजुअल एक फर्द जो है वो ये डिसीजन ले रहा है, इसके पीछे कोई गवर्नेंस नहीं है, कोई प्रॉपर कोई मैकेनिज्म अब नहीं रहा, तो शायद इस तरह के जो इनिशिएटिव हैं जैसे थ्रेड है वो और ज़्यादा मकबूल हो जाए। लेकिन साबित करेगा
जी निगत, लेकिन क्योंकि डज इससे इट पहले भी बड़े आए, बड़े गए मैटर वैसे। जी ये बात ठीक है, भी है लेकिन सोचने ऑब्वियसली क्योंकि मेटा इज अ बिग कंपनी और फेसबुक तो सारे जानते ही हैं, तो उनके लिए ज़रा आसान है ट्रस्ट करना। हाउएवर फेसबुक के ऊपर भी तो कितनी आपको पता है कि इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि ये प्राइवेसी जो है आपकी बेच देते हैं, तो वो कंसर्न्स जो हैं डेटा बेचते हैं, वो कंसर्न्स थ्रेड्स के साथ भी है। बिकॉज बहुत से आर्टिकल्स ऐसे भी लिखे जा रहे हैं कि इस वक्त थ्रेड्स पे अगर आप जा रहे हैं तो इस बारे में भी श्योर रहें कि आपका जो डेटा है वो निकलेगा बाहर। देखिए प्लेटफॉर्म्स, ये जो जितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स अगर आप देखें, जो हम मिलीनियल्स हैं हमारे दौर में जो आए, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, ये इनके जो प्लेटफॉर्म का डिज़ाइन और बिजनेस मॉडल रहा है उस पर हमेशा तनकीद की जाती रही हो और वो बिल्कुल ठीक की लोग करते रहे हैं, और उसमें डेटा पे बहुत ज़्यादा इन्हसार है, पूरा बिजनेस मॉडल उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि जो थ्रेड्स पे लोग जा रहे हैं उनको ज़रूर ये कॉशियस होना पड़ेगा कि जो एतराज़ात प्लेटफॉर्म के बारे में पहले से आते रहे हैं वही थ्रेड्स के हवाले से भी होंगे। अब नाउ द प्रॉब्लम इज कि आपके लिए कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि कम नकाइस के साथ है, और लेकिन उसके साथ साथ आपके डेटा जो है वो भी आपके कंट्रोल में रहे, यूजर के कंट्रोल में रहे, एट द सेम टाइम आपको कम्युनिटी भी मिले, लोग भी मिले। अब यही बात है मोनोपोली की, कि ये प्लेटफॉर्म्स की जो मोनोपोली है वो इतनी ज्यादा है कुछ प्लेटफॉर्म्स की, और इस वजह से जो छोटे डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स हैं वो सामने नहीं आ पाते क्योंकि वहां पे यूजर्स ही नहीं जाते, और वहां पे कम्युनिटीज ऑलरेडी नहीं होती हैं। तो ये ऑफ कोर्स यूजर्स को ये एक कॉशियस तो रहना पड़ेगा, लेकिन एट द सेम टाइम आई थिंक ये बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हम पुश बैक भी करें इन कंपनीज को, लाइक वी नीड टू कीप पुशिंग बैक इन प्लेटफॉर्म्स को, ताकि अपने बिजनेस मॉडल को बेहतर बना सकें। हम इलॉन मस्क का जो दिल चाह रहा है वो कर रहे हैं। कोई प्लेटफॉर्म है जहां उनका कंज्यूमर, जहां उनका एंड यूजर आवाज उठा सके, कहीं कोई केस दायर कर सके, मतलब या फिर बस अपनी बस एक इंसान की मर्जी है, पूरी दुनिया की इजहार राय का बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। इट कैन नॉट जस्ट बी वन मैन शो। सो लोग इस तरह की कोई तंजीमें हैं जो इस बारे में एक्चुअली कुछ काम कर रही हैं कि भाई इसको बचाया जाए, या अगर कंज्यूमर्स को कुछ इस पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं सो उनके तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस किया जाए। देखिए अब्दुल्ला, ये एक तो ये कि ये जितने बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं ये तमाम यूएस के लॉ के अंडर रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। यूएस का जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो कानून है वो सबको पता है फर्स्ट अमेंडमेंट के हवाले से, लेकिन इसके अलावा अब बहुत सी रियासतें जो हैं और बहुत सी जो इदारे हैं वो काफ़ी ज़्यादा एतराज़ात पहले भी करते आए हैं, लेकिन अगर आप यूरोपीय यूनियन का डिजिटल सर्विसेज एक्ट देखें तो वो इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काफी ज्यादा जिम्मेदारियों और फाइन्स लेकर के आया है, और वो 2024 में उसका इतलाक भी होगा। लेकिन जब ये जो मॉडल होता है, बिजनेस मॉडल इस तरह के प्लेटफॉर्म्स का होता है, देखिए इलॉन मस्क ने वो खरीदा है, ही इज द सोल ओनर, वो इस पे जो भी चेंजेस करना चाहे वो कर सकता है। I'm sorry, that is all the time we have. Yes, इलॉन मस्क ने खरीदा है तो वही लग रहा है जो चाहे वो कहीं चेंजेस कर सकते हैं। हालांकि कुछ और भी बातें फिर किसी दिन आपको करेंगे, बिकॉज़